नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे ट्रेड एक्सप्लेन करना है। आज बैंक निफ्टी में मैं बुलिश था कि सोच रहा था कि यहाँ से वापस सपोर्ट लगे बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हुआ बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ये रेंज में फंस गया था। ये लेवल मैंने मॉर्निंग में बताया था कि जब तक 49,000 से लेके 49,780 के रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपने को डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। इसी रेंज में रह सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ तो मैंने क्या किया था, 49,200 का और 48,800 का पुट और कॉल दोनों सेल करके रखा था, क्योंकि ये इस रेंज में ओपन हुआ था और इधर में मूव कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यह दोनों मैंने सेल करके रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सेल करने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें से जब एक कैंडल इधर क्लोज हुआ तो उस टाइम मैंने पुट का जो एसएलए और कॉल का भी प्रॉफिट है बुक करके मैंने यहाँ पे 49,100 का 180-185 के रेंज में सेल किया। जो कॉल है, सेल करने के बाद मैं दिन भर बैठा रहा और उसके बाद जब बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देख देख के देखेंगे तो यहाँ पे बेस बन रहा था। यहाँ पे बेस बन रहा था और यहाँ पे अगर पैटर्न तरीके से भी देखेंगे तो ये थोड़ा निगेटिव है। बट अगर देखता हुए फिर डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से वापस ब्रेकआउट भी होने का चांसेस था। तो जैसे ही पोजीशन यहाँ के ऊपर चला गया, इधर कैंडल क्लोज हुआ, तो मैं इस पोजीशन में यहाँ पे वो जो कॉल सेल किया था वो बुक कर लिया। मैंने टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 1289 का प्रॉफिट बुक किया है। अभी तक हम लोगों ने 4 ट्रेड किया है, उसमें से 2 ट्रेड में अभी प्रॉफिट हो गया है, 2 ट्रेड में लॉस है। ठीक है। और ये हो गया बैंक निफ्टी का ट्रेड। अगर मैं कल के दिन अगर बैंक निफ्टी को देखना है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी जो है जब तक 48,342 350 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मैं बैंक निफ्टी बेरिश नहीं हूँ। अभी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है कम्प्लीटली बेरिश हो गया है। अभी बैंक निफ्टी अगर यहाँ से अगर फॉल करता है, अगर समझ लीजिए अभी कल के दिन रेंज क्या रहेगा, अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए यहाँ से अगर 48,211 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा तो मैं वापस बैंक निफ्टी में बेरिश ही ट्रेड लूँगा। और यहाँ से मेरा जो टारगेट रहेगा, कल के दिन में नहीं लेकिन आने वाले 2-4 दिन में बैंक निफ्टी जो है 46,500 भी जा सकता है। क्योंकि अभी के हिसाब से मेरे लिए बैंक निफ्टी बेरिश हो चुका है। तो मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि मुझे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे बेरिश ट्रेड मिले। अगर कल के लिए रेंज मार्क करना रहेगा तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन हुआ तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले सकता जब तक यहाँ पे कौन सा लेवल ब्रेक नहीं होता है। अगर यहाँ इसके नीचे अगर समझ लीजिए 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो मैं वापस बेरिश ट्रेड लूँगा। 48,300 400 का कॉल सेल करूँगा। अभी कल का एक्सपायरी है तो मैं ऑब्वियस है कि 48,300 400 का कॉल का प्रीमियम अच्छे से नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का कॉल सेल करूँगा। अगर अच्छा फॉल कल भी फॉलो होता है और मार्केट अच्छे से डाउन जाएगा तो मैं शायद वो कॉल भी कैरी फॉरवर्ड भी कर लूँ। ओके। और अगर गैप अप होता है, समझ लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी जो है गैप अप होगा तो क्या होगा। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप होता है तो मुझे आपको बताना था कि यहाँ पे मैंने बोला था पहले भी 48,350 का एक मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप अगर होगा कल के दिन में तो मैं ट्राई करूँगा कि वापस फिर वो साइडवेज हो जाएगा, फिर वो रेंज में ही फंस जाएगा। तो मैं उस टाइम क्या सोचूंगा, अगर मुझे यहाँ पे अगर एक वापस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार ट्राई करूंगा सेल के लिए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मैं देखूंगा किसी 5 मिनट में कोई पैटर्न मिलता है या ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो मैं सोचूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसे करना है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज होगा 15 मिनट तो मैं बाय के लिए देख सकता हूँ, और इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं सेल के लिए देख सकता हूँ। और निफ्टी का डेटा निफ्टी देखना रहेगा तो निफ्टी आप देख सकते हो। निफ्टी भी अभी बेरिश हो चुका है, अच्छा सपोर्ट जोन पार करके नीचे आया है। तो मैं अभी निफ्टी में भी मैं वही बताने वाला हूँ कि अगर निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करेगा तो मैं निफ्टी में भी सेल का पोजीशन बना सकता हूँ। अगर इसके ऊपर अगर चला जाएगा कल के दिन में तो हम लोग वहाँ पे साइडवेज टू बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी कल यहाँ से ओपन होता है या गैप अप होता है तो मुझे निफ्टी के लिए इस रेंज में फंस जाएगा। निफ्टी यहाँ से लेके समझ लीजिए
22,330 से लेके 22,493 के रेंज में निफ्टी दिन भर के लिए रह सकता है। अगर निफ्टी समझ लीजिए यहाँ पे मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मैं सेल के लिए देखूंगा इस लेवल पे, और यहाँ पे अगर निफ्टी मुझे मिलता है और यहाँ पे मुझे सेल का पोजीशन बनता है तो मैं यहाँ पे 22,230 के नीचे अगर जाएगा तो मैं निफ्टी में सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, और बाद में नेक्स्ट टारगेट कितना रहेगा? ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो 22,780 पे आ जाएगा, लेकिन अच्छे से फॉल होगा तो मैं वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी निफ्टी में भी कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं बेसिकली ट्राई करूँगा कि बैंक निफ्टी में ही ट्रेड देखूँ, मिले तो अच्छा है, तो बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करने का कोशिश करूँगा। ऑप्शन डेटा देखते हैं कल के दिन के लिए। निफ्टी के लिए अगर देखते हैं ऑप्शन डेटा, तो निफ्टी 22,300 पे पुट और कॉल दोनों सेम है, तो कल के दिन शायद मार्केट 22,300 के रेंज में दिन भर के लिए रह सकती है। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है 22,000 का है, 22,000 का एक मेजर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अगर मुझे देखना है तो 22,500 से लेके 22,000 के रेंज में निफ्टी 2 दिन में रह सकती है। अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखना है, ऑप्शन डेटा, तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं तो आज ये जितने सपोर्ट थे वो सब वीक हो गए। अगर मेरा अभी मेजर सपोर्ट बन रहा है 48,000 का मेजर सपोर्ट है, मुझे लगता है कल के दिन भी नेगेटिव ट्रेड ही बनेगा। कल 48,000 सपोर्ट लेके 48,500 का रेंज बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं। मतलब जो मैंने बोला 48,000 से लेके 48,500, 48,000 से लेके 48,500, यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी देख सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके 48,500 तक, मतलब कल वही से भी साइडवेज, बियरिश टू साइडवेज ट्रेड देखना चाहिए। अगर ऊपर भी आएगा 500 के आसपास तो हम लोग सेल करेंगे, जो मैंने आपको बोला था गैप अप भी होता है, तो मैंने सेल के लिए देखना है। और अगर एफ आई डी आई डेटा डेटा देखते हैं तो कैश मार्केट में 3,669 करोड़ का सेलिंग किया है एफ आई ने, और डी आई ने 2,305 करोड़ का बाइंग किया है। तो अभी एफ आई कंटिन्यू सेलिंग में है, तो ज़्यादा निगेटिव ट्रेड में ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।